कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। परम तपस्वी सिद्ध संत आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत नमन। हम जिस समाज और समुदाय के सदस्य हैं उसमें विकास की कई सीढ़ियां होती हैं। साधक, सिद्ध, सुजान और शुद्ध। आचार्य श्री इनसे भी ऊपर हैं, जहां पहुंचकर हम कर्म बंधन से मुक्त होने की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पहुंचकर हम इंद्रियों का निग्रह करने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं जितेंद्रिय हैं, जिन हैं, और इनका दर्शन मात्र ही हमें तमाम संकीर्णताओं से, विकृतियों से, अभावों से मुक्त कर देता है। इन्हें देखकर हम प्रकाश पथ पर अग्रसर होते हैं। अंधकार नाम की कोई चीज रह नहीं जाती, अंतर मन जागृत हो उठता है। ऐसी परम विभूत के दर्शन से आज मैं बहुत आह्लादित हूँ। यह हमारे पुण्यों का संकलित फल है कि आज आचार्य श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जो संत कवि परंपरा में भी शिखर पर हैं। मैंने मूक माटी का अध्ययन किया है। मैंने देखा है कि कैसे मिट्टी को, जिसे हम मृदा कहते हैं, जिस पर हम अवस्थित हैं, कैसे उसे हम शब्द दे सकते हैं और कैसे मृदा से संबंधित शब्दों को स्वर दे सकते हैं। 4 खंडों में लगभग 500 पृष्ठों में आपकी जो वक्तृता है, भावना है, शब्द है, सामर्थ्य है, वह हम सभी को परिमार्जित करने में सक्षम है। मान्यवर, आपके पास होना अर्थात इस धरा में होकर भी इस धरा से मुक्त होना है। हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसे निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि हम शरीर का त्याग करें। कैवल्य तो वह है कि हम शुद्धता को प्राप्त करें, निर्विकार हो जाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का संकलित स्वरूप हमारे में निहित हो जाए। ऐसा आपके दर्शन का फल मिलता है। महोदय, मैं आपको अपनी इन आंखों से देखकर आज धन्य हुआ। आपका आशीर्वाद हमारे पर, परिवार पर, हमारे समाज पर और हमारे विश्वविद्यालय पर और इससे आगे बढ़कर हमारे राष्ट्र और समग्र मानवता पर निरंतर बरसता रहे। एक बार पुनः आपके चरणों में मैं सतत नत हूँ। नमन। बोलिए दादा गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संभोषडावननम। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनाम।
ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वशत्सनधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान दुख जल कण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निवपामीति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय भवताप विनाशनाय चंदनम निवपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षता निर्वपामीति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय कामवार विध्वंसनाय पुष्पम निवपामीति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय शुद्धारोग विनाशाय नैवेद्यम निवपामीति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निवपामीति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निवपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूज
पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामीति। जग के वैभव को पा करके निष्दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को पाके में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह ऋण भावना भाता। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्या सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जय माला पुनर्घ्यम नृपामीति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वैसे यह एक पोल है, गोल जैसा लगता है किंतु इसमें पोल है। लेकिन इस पोल का चमत्कार अपने आप में बहुत बड़ा है। पंच महाभूतों से बनी हुई ये काया अनेक प्रकार के व्यंजनों से भर लिया जाता है और वह कथनचित अपेक्षित भी है, किंतु एक संकेत दिया जाता है उस भोजन करने वाले व्यक्ति को। ये पंच महाभूत में से 4 तो अन्न में आ जाएंगे, 5वां वह आकाश है। और आकाश का नाम तो हमने बता ही दिया, वह गोल अवश्य है और उसमें पोल रहता है। पेट भी लगभग उसी आकार का बना हुआ है, इसलिए भोजन के बाद वह कम से कम 4 आना हिस्सा खाली रहे, बाकी आप 12 आना हिस्से में अपना जो कुछ भी करना है यद्वा तद्वा नहीं करना है। इसी पोल में एक प्रकार से ध्वनि छिपी हुई रहती है, अथवा उसका जो पथ यही बनता है। ठोस जब कभी भी कुछ आ जाता है तो उस ध्वनि के लिए आहत हो जाता है, टकरा जाती है और इधर उधर वह बिखर जाती है। इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है, वक्ता को भी और श्रोता को भी। श्रोता अपने ध्यान को इधर उधर भेज देगा तो वह शब्द आकर के टकरा करके यूं ही चला जाएगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सोचना पड़ता है कि कौन से शब्द का चयन किस प्रसंग में करें। अभी आपके सामने हिंदी के प्रौढ़ विद्वान कुछ वक्तव्य रखें। वह वक्तव्य क्या, एक प्रकार से लयबद्धता के साथ एक भाव अभिव्यक्ति थी। इतना अवश्य है कि कविता बनती तो है, शब्दों से बनती है, एक गलत धारणा है। शब्दों के माध्यम से कविता के भाव अवश्य ही व्यक्त होते हैं। जब वह कविता आ जाती है तो शब्दों का एकमात्र पुरुषार्थ उसमें रहता है, लेकिन जैसे ही शब्दों में वह अभिव्यक्त होता है उसमें यदि अर्थ रहता है तो वह कविता में एक प्रकार से लय
आ जाता है, अन्यथा शब्दों का प्रलय हो जाता है। आप लोग हम तो प्राय करके शब्दों को उत्पन्न करते हैं और प्राय करके इस महापूल में वह विलीन हो जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ ले इस बात को भी कि शब्दों में अर्थ है, क्या कहाँ अन्यत्र उसका वास रहता है। इस आकाश में शब्द गूंजता तो है, शब्द गूंजता है तो उस शब्दों में कुछ लय लाने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यही दिया जाता है कि शब्दों में क्या आत्मा में अर्थ छुपा, सो कौन सोचता, कौन सोचता बताओ। पोथियों में शब्द रहते हैं, शब्द के संकेत रहते हैं, किंतु उन शब्दों के साथ संकेत भी रहता है, अर्थ की ओर जाने का मार्ग भी होना चाहिए। आज का युग शोध प्रबंध के नाम से प्राय करके शब्दों का संकलन तो करता है ये युग, किंतु उस लय का, उस कविता का संकलन नहीं हो पाता। ये बात उनके मुख से ऐसे सी निकल रही थी, किंतु वह अर्थ छुपा है, सो कौन सोचता है। और जो सोचता है वो शब्दों के बारे में नहीं सोचता, किंतु उस अर्थ के बारे में सोचता रहता है। छोटा सा भी अर्थ क्यों न हो, कर्णेंद्र का विषय बनता है, किंतु वह कर्ण प्रिय लगता है। हम लोगों का या और किसी का वह शब्द निकलता है तो कर्ण कटु, अर्थ स्पष्ट है ही नहीं। और यदि अर्थ भी है तो वह और कटुतम होता है, तो हमेशा हमेशा के लिए शब्द तो निकल जाता है, लेकिन वह कटुकता पलती रहती है भीतर और घुटता रहता है आत्म तत्व। उसको सोचना चाहिए, इस घुटन को आपने स्वीकार क्यों किया। छोड़ देता, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। तो वाणी वीणा या वीणा में वाणी, आप सोचो दोनों में नहीं है, किंतु वह उन तारों में रहता है सब कुछ चमत्कार। और वह तार यदि मान लो ढीली है तो वो उस चमत्कार को नमस्कार कर नहीं सकते, और यदि मान लो ज़्यादा तन जाए तो टन कर करके वह टूट जाए। आप लोगों के ऐसे या तो बहुत ढीले ढाले रहते हैं अथवा एकदम टन कर करके निकल जाता है। दूसरे के कर्ण में वह कटुता तो रह जाती है, लेकिन मिठास और उसका स्वाद, और वह स्वाद लेने के बाद में हजारों वर्ष भी रह रहे तो भी भैया उस दिन का स्वाद अभी भी, बोलो ना, बना रहता है। हाँ, इसी का नाम तो है उस स्वाद में, किंतु आत्म तत्व मुख्य रहता है, स्वाद तो यूं ही रहता है। वह कवच की भांति है, किंतु यह भीतर जो रहता है गर्भ में, उसमें स्वाद रखता। इस प्रकार फलों में कवच में स्वाद नहीं, किंतु शक्ति कुछ रह सकती है, भीतर उसका स्वाद भरा हुआ गर्भ रहता है। उसी प्रकार शब्दों के फल में एक प्रकार से वो स्वाद ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसकी खुशबू बाद में भी, स्मरण में भी बनी रहती है। यही एकमात्र शब्द पुरुषार्थ का एक प्रकार से फल है, और हमारे लिए
ऐसे संत हुए हैं जो कब लिखे, किसके लिए लिखे, ये दोनों शब्द हमारे सामने हैं, किंतु उन्होंने जो इसको पढ़ेगा और पढ़ करके यदि अपने माथा को अर्थ की ओर ले जाएगा, अपने उपयोग को अर्थ की ओर ले जाएगा, तो फिर तो अर्थ से परमात्मा की, परमार्थ की अथवा परमात्मा की गवेषणा ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वह अपने आप उसी मस्तिष्क की एक उपज है। हम उसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, वीणा की ओर आप देखो नहीं। वीणा से जो निःसृत हो रही है वह ध्वनि एक प्रकार से आपके कानों तक आ ही रही है, बस आपकी उपस्थिति उस कानों में बनी रहे, लेकिन वह उपस्थिति क्या करें, सुनना तो पड़ता है। तो फिर तो आप उपस्थित हो करके भी अनुपस्थित है और समय यूं ही चला जाता है। हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि 2 दिन एक बार कहा तो था, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे तो इसकी प्रतीक्षा थी। ये जो प्रतिदिन आप एक व्यक्ति के मुख से सुनते हैं, पहले बहुत ज़ोर से बोलते थे, हमारे कहने से उन्होंने अपनी गति को परिवर्तित कर दिया और आज ऐसा लग रहा था कि वो वही व्यक्ति है या दूसरा और स्थान पर नियुक्त है। सेल्स उतने ही लग रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ कटौती हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें एक प्रकार से लय आने से ज़्यादा भगा दिया तो उसमें लय नहीं आएगा, किंतु पैरों के शक्ति जो है उसका प्रलय हो जाता है। दिमाग के लिए थोड़ा सा अवसर प्राप्त होना चाहिए, जो सुनने के बाद कानों में दिमाग नहीं रहता, ये ध्यान रहे, कानों में तो पूल पट्टी रहती है, नहीं समझे, किंतु वहाँ पर आप उपस्थित होकर के उपयोग यदि शुद्ध रहेगा तो उसको आप शब्द तो सुनेंगे कान, फिर इसके उपरांत आप जो बैठे हैं कान नहीं है, किंतु आपकी दुकान अलग है, उसमें माल रहता है, वह अच्छे ढंग से आप उसके अर्थ का ग्रहण करना होता है तो निश्चित रूप से उसमें लय रहेगी और उस लय के माध्यम से यह कविता तो पीछे रह जाती है, किंतु उसमें लय ऐसा समाविष्ट हो जाता है, किंतु प्रलय काल भी आ जाए तो उसमें भी वह लय हमेशा हमेशा बना रहता है। ऐसी गाथाएं, ऐसे सूत्र, ऐसी कविताएं, ऐसे गीत, ऐसे कुछ प्रसंग शब्दों के माध्यम से कवियों ने, संतों ने संकलित किया, हम लोगों के लिए भी उन्होंने परोसा, लेकिन हमारी वह वृत्ति कहाँ तक उसको स्वीकार करती है, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संतों के द्वारा जो लिखा हुआ है, जो बजाया गया है, वह लय भर हमारे कानों में गूंजता रहे और उसके द्वारा हमारा भी कल्याण हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। उसी प्रकार देव गुरु शास्त्र के निमित्त से कहीं से भी किसी भी गति से आए हुए हो, वह संगी पंचेंद्रिय होते हैं, वह जीव वहाँ पर उनके निमित्त से अपने भीतर क्या मंथन होता तो भगवान जानते हैं, और उसके माध्यम से
यथोचित सम्यक दर्शन आदि की पर्याय पैदा हो जाती। यह एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनालयों के दर्शन, जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन के अभाव में एक व्यवस्था है। उसको देखने से जहाँ कहीं भी उनका जीवित अवस्था के साथ रहना हो रहा है और भव्य जीवों के लिए ये ऐसे प्राण भर रहे हैं जिनकी योग्यता के अनुसार तो होता है, लेकिन फिर भी इस निमित्त से असंख्यात देव देवी देवताएं तिर्यंच तक लाभान्वित होते हैं। साक्षात प्रभु विद्यमान होते हुए भी आज हम लोगों के लिए यह उपलब्धि नहीं है। फिर भी जब थे उनका विद्यमान होना था इस धरती पर, उस समय के बाद ये ज्ञात हुआ अब यहाँ पर तीर्थंकरों का साक्षात जन्मादिक नहीं होंगे। तो यह उन्हीं की दिव्य ध्वनि के द्वारा व्यवस्था की गई और यहाँ के श्रावक आदि इसका लाभ इस ढंग से लेते हुए चले जा रहे हैं। एक प्रवाह है। काल के निमित्त से द्रव्यों का परिणमन होता रहता है। आज ये लोग जो जवेरा, अब देखो किसी की 40 साल की उम्र, किसी की 50 साल की उम्र, किसी की 20-25 साल की उम्र, आधे आधे जवेरा हम 2-3 बार वैसे आ चुके हैं। हाँ, आना भी होता, जाना भी होता है, आदि होता रहता है। कभी कभी विलंब हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, होता तो है। अब सुबह यहाँ पर आना हुआ, सूर्य नारायण का उदय तो हो गया है, क्योंकि उसके उदय के बिना आलोक तो होता नहीं। इसी प्रकाश के अभाव हो जाता है तो मुनि महाराजों का आवागमन रुक जाता है, रात में मुकाम हो जाए। फिर पुनः इस आलोक में, अब आज सूर्य का उदय तो हो गया है, नहीं समझे, किंतु फिर भी कमल यहाँ के खिल रहे हैं। हाँ, अच्छे से खिल रहे हैं। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है तो भगवान जाने, लेकिन होता ऐसा है क्योंकि अनेक ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी वह साक्षात भगवान के योग मिलने के उपरांत भी कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जो समोचरण को छोड़ करके भी चले जाते हैं। ऐसे कौन है मालूम है? आदिनाथ भगवान के जीवन काल में एक मारीच था जो कि अंतिम तीर्थंकर होने वाला भी था। अब देखो उनका समोचरण भी लगेगा, अभी तो समोचरण के बाहर निकल रहा है वो। ये कैसा है? ऐसा भी कर्म का उदय रहता है, किंतु अपने ढंग से तो कल्याण होगा ही, लेकिन यद्वा तद्वा कल्याण नहीं हो सकता, तब तक तो भटकना पड़ेगा ही। इसीलिए हमें जिस समय भाव में थोड़ा सा भी
परिवर्तन की गुंजाइश मार्जिन दिखे नहीं, उस समय ही एकमात्र पुरुषार्थ की भूमिका बन जाती है। उसका भव्य जीव लाभ लेते हैं। ले ये कोई नियम नहीं, किंतु ले लेते हैं, ये पुरुषार्थ की भूमिका है। नहीं अपने आप हो जा, अपने आप नहीं हो सकता। काल के द्वारा कभी काम नहीं होता, काल में होता है। काल के द्वारा और काल में होना बहुत अंतर है। काल में होता तो काल तो होना चाहिए, नहीं काल के द्वारा नहीं होता। तो उपस्थिति अनिवार्य है। अनादिकाल से काल रहता है, उसके निमित्त से परिवर्तन होते। कुछ पुरुषार्थ की इतनी भूमिका बनती है जिस समय हम इन निमित्तों के मिलने से भीतर से भी कुछ ऐसी पुरुषार्थ की आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। उसके फलस्वरूप यह अपना कार्य करने की ओर अग्रसर हो जाता है। हमें इस प्रकार के पुरुषार्थ पूर्वक कुछ निमित्तों को जुटाना भी है, और कुछ निमित्तों को जुटा ही नहीं जाता, किंतु उनकी भावना भर हम करते हैं, करना चाहिए। ऐसे इस पर्याय का उपयोग हम लोगों को करना चाहिए। फिर भी उन कर्मों की सघनता के कारण हम कहाँ तक सफल होते हैं, ये तो हम पुरुषार्थ पूर्वक तो नहीं कर सकते हैं, किंतु फिर भी भावना के माध्यम से हम अपने पुरुषार्थों को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। इतना अवश्य है, कषायों की धारा अनंत काल से, परिणामों की धारा अनंत काल से चलती आ रही है। मोह का प्राबल्य इतना है, लेकिन उतना नहीं है जितना हम मान लेते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा द्रव्य है जो आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन वह द्रव्य कर्म के रूप में है, और वह आत्मा का कर्म है। आत्मा का ऐसा ज्ञान भाव जिसके निमित्त से कर्म का चिपकन उस आत्मद्रव्य के ऊपर हुआ है, लेकिन उसको हम अपना कर्म माने, वह कर्ता के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मा उसका कर्ता निमित्त से है, वह आत्मा का कर्ता नहीं हो सकता। आत्मा में यह जागृति पुरुषार्थ रहे तो वह अंतर्मुहूर्त में भी कर्म गल सकता है। ऐसी क्षमता आत्मा के परिणामों में विद्यमान है। उस आत्मा को चला करके उसके स्वभाव के माध्यम से, लक्षण के माध्यम से हम पहचानने का पुरुषार्थ करें। यही एकमात्र अच्छाई की ओर जाने का हम लोगों का मार्ग है। पुरुषार्थ करते रहो सही दिशा में। देवगुरु शास्त्र के आधार पर हम करते रहें और अपने परिणामों के ऊपर नए नए ऐसे संस्कार भी डालें जिसके द्वारा अनादिकालीन संस्कार गल जाएं, निकल जाएं। एक साथ नहीं निकल सकते, एक साथ नहीं निकल सकते। जैसे मान लो होली में आप लोग खेलते हैं, खेल खेलते रंग खेलते हैं, ऐसा रंग चिपक जाता है, फिर तो क्या, अब साबुन सोडा खाली कर दो, कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, घिस जाओ तो चमड़ी जलने लग जाती। अब एक बार संस्कार होली का ऐसे निकल नहीं पाता। तो अब ये देखो कि ऐसे हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखो आए,
अनंतकालीन ऐसा रंग चुपको है। बोलो आप क्या कहना चाहो। उसमें अपने परिणाम इस प्रकार करना होगा जिससे वह रंग दूर हो जाए। देव गुरु शास्त्र के निमित्त से भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपका रंग हमारे ऊपर छड़ जाए और पहले का रंग निकल जाए। लेकिन वो उनका कौन सा रंग है पसंद आता है क्या नहीं, पहले देख लो, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाए। उस रंग को निकालना नहीं होता, नहीं समझिए। उस रंग को पसंद आता है कि नहीं पहले देख लो, पसंद आ जाए फिर एक बार वह चिपक जाए तो फिर वह ऐसा रंग है तो या चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, कोई पुरुषार्थ करो वो निकल नहीं सकेगा। धन्य ऐसे आत्माएं जो भगवान के रंग से प्रभावित हो करके बाह्य और अभ्यंतर बिल्कुल निरंतर उसको धो करके उसके ऊपर उसको डाल देते हैं, तो अनंत काल के लिए अंतरंग से और बहिरंग से दोनों से शाश्वत उस रंग को स्वीकार करते हैं। जहाँ पर राग और द्वेष, मोह, अज्ञान आदि किसी प्रकार से रंग अब आ ही नहीं सकते, ऐसे शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करना ही दुर्लभ है। किंतु प्राप्त यदि होगा तो हम ही लोगों को होगा, जड़ को होगा ये नहीं, ये ध्यान रख करके। अभी तो जड़ से इतना प्रभाव पड़ा है कि अपने अंतरंग क्या है वह बिल्कुल गाफिलता में पड़ा हुआ है। प्रभु से प्रार्थना करें हम कि हमारे ऊपर ऐसा बरस जाए जिसके द्वारा ये काम हो जाए। अभी तो आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ, अब क्या पता देखो। तो का ऐसा है कि भगवान ने तो ये कहा है, ये समझिए स्वरूप है, दोपहर के दोपहर देखा जाएगा। अभी मान लो बरस नहीं रहा, बरसने लग जाए तो कहाँ बैठो बरस जाए ताकि रुक जाए महाराज। अच्छा काय के लिए बरस जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बरसने के बाद बरस जाए। अच्छा आपके हाथ में है मतलब। शहर वाले तो भीड़ ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमने चोपड़ा पड़ी, इधर घूम गए। घूमने के उपरांत वह इतनी भारी भीड़ और हो गई। अब कैसे, अब आगे आए, सगरा आ गए तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। सगरा से अब परसोत्सा आए, परसवा और आ गए। इस प्रकार यह बनवार आना हुआ। बड़े बाबा के चारों तरफ सेना की मूर्छा है। आचार्य श्री बांदकपुर का बांदकपुर वगैरह कितने बार आ गए, आप ही लोग भूल गए होंगे। हाँ अब ये 28 वर्ष के बाद रिकॉर्ड खोल रहे हैं लोग। यहीं से हम बड़े बाबा के यहाँ सीधे गए थे। हाँ वहाँ पर चातुर्मास हो गया था बनवार से,
तो यह एक ऐसा चौखला है कि एक प्रकार से सात्विकता और धर्म के प्रति अगाढ़ आस्था और अपने संस्कृति के प्रति समर्पण भाव यहाँ पर बच्चों में और आबाल वृद्धों में भी अभी तक जीवित है। अब विशेष रूप से हमारा सोच है कि यह संस्कृति की आस्था आप लोगों में और गाढ़ रूप से बढ़ना चाहिए, क्योंकि शहरों की हवा इसको और लग रही है। इसलिए इस धार्मिक वैभव को सुरक्षित रखने के लिए शहरों के मोह को थोड़ा सा कम करके इस ढंग से कोई भी उपाय जो है उस ओर इतिहास पढ़ करके आप लोगों को उस ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि पैसा तो कहीं भी जाओ आवश्यक होता है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं, क्योंकि वहाँ पर शहरों की हालत एक प्रकार से आप जानते हैं कि कहाँ से पैसा लाएं, ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है, खेती बाड़ी को यदि छोड़ोगे तो आप लोगों के लिए बहुत परिस्थिति, अहिंसा का आप लोग संरक्षण नहीं कर पाओगे। अहिंसा के बिना जैन धर्म अथवा एक प्रकार से जो प्राचीन काल से आदिनाथ भगवान से पहले से आ रहा है उसकी रक्षा संभव नहीं। शहरों में केवल बातें हो जाएं, लेकिन गाँव का संबंध ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहिए, तभी ये काम चलेगा। इसलिए गांव-गांव थोड़े से देखने का हमने प्रयास किया है और संस्कृति ज्यों का त्यों है, खेती बाड़ी भी है, थोड़ी बहुत तो होता है, अंतर तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ना चाहिए। बहुत काल विषम आ सकता है। उससे पूर्व में आप लोगों को अपने पूर्वजों को याद करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति उसी निष्ठा के साथ लगना चाहिए। यह धार्मिक बात है, क्योंकि धर्म के बिना धन भी कभी आता नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी हमेशा हमेशा धर्म की ही उपासका रही है। जहाँ धर्म है वहीं पर लक्ष्मी आती है, और वह लक्ष्मी जाती भी नहीं वहाँ से, क्योंकि वह कहती है जहाँ धर्म नहीं है वहाँ पर मैं जाकर के क्या करूँगी। तो धर्म रहेगा तो निश्चित रूप से लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा। आप लोग जिस प्रकार धन को चाहते हो उससे भी कई गुना धर्म को भी पसंद करना चाहिए। करते आए हैं, इसलिए किसी के दबाव में या प्रलोभन में आकर के अपने धर्म को छोड़ने का या कम करने की बात नहीं सोचना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। यहाँ पर गजरत भी चल चुका है, नहीं समझे? गजरत का अर्थ ये होता है यहाँ हाथी जोते जाएं भगवान के रथ पर, वहाँ पर कम से कम बैल तो जुटना ही चाहिए, नहीं समझे? हाँ, तो हम तो हाथी को तो नहीं चाहते, लेकिन बैल को तो चाहेंगे। और बैल होंगे तो वह किसान भी चाहिए, किसान भी चाहिए तो अपने आप ही वह चालू हो जाता है। ऐसा है, प्राचीन मार्ग को आप लोगों को सुरक्षित रखना है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग इतने कम समय में भी और कहाँ कहाँ से आ गए, वाहन से आ गए क्या आप लोग? सबसे ज़्यादा बांधवपुर से। देखो ऐसा है, ये केवल आप
बड़े बाबा के परिक्रमा बांधकपुर अकेला थोड़े ही है, हैं? ये सारे परिक्रमा होती है, परिक्रमा तो परिक्रमा होती है। आप लोगों को बड़े बाबा के परिक्रमा को थोड़े से अच्छे ढंग से आप लोगों को भी देखना चाहिए परिक्रमा कर, या हम ही करें क्या? बड़े बाबा के यहाँ तो आप लोग परिक्रमा दूर दूर से करना चाहिए, पास से नहीं, हाँ, ताकि सब लोगों का मेल मिलाप होता रहे और इसी प्रकार आगे का भी प्रवाह बना रहे। और कल तो वहाँ पर चोपड़ा में भी यही देखा, सारे धीरे धीरे जा रहे हैं। आज सुबह हम कल शाम को मुकाम किया सगरा में, बहुत आग्रह हो रहा था, भैया देखो 5-6 किलोमीटर है, अब इसमें कैसे करेंगे, फिर जब कभी भी आएंगे तो ऐसा ही होगा, फिर बाद में देख ले, उनको समझौता करके समझा करके आए। और इसी प्रकार आप लोगों को करना है। लोग तो वहाँ से बाहर जा रहे हैं शिक्षण के हेतु आदि, किंतु हम एक प्रकार से शिक्षण को जीवन का साधन मानना नहीं चाहते, क्योंकि वह तो एक आवश्यक साधन है, किंतु जो पूर्व से चलता आया है जीवन का क्रम, उसके लिए उसका उपयोग करते हुए अच्छे ढंग से सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की सामग्रियों की सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए भी पूरक बन करके आप लोगों को काम करना चाहिए। इस युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वही है, एक दूसरे के लिए अनुग्रह करके एक दूसरे के पूरक बन करके चलेंगे तो आप लोग कम संख्या में हैं फिर भी पर्याप्त है, उसके द्वारा काम चलता रहेगा। पूरक बनो तो इसमें धर्म पलेगा। एक दूसरे के लिए अनुग्रह, उपकार, सहयोग आदि देने से धर्म का प्रवाह बढ़ जाता है। एक एक बूंद मिलते हैं तो अपने आप ही घट भर जाता है। उसी प्रकार वह नदी नाले भी जो होते हैं वह इसी प्रकार पूरक बनने से होते हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ फिर जाकर के समुद्र की ओर चले जाते हैं। धर्म के लिए भी एक एक व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। यदि मान लो कोई व्यक्ति किसी बात की अपेक्षा से कमज़ोर रहता है, उसको भी कुछ बल प्रदान करके सहयोग दे करके उसको साथ लगाने से हम जैसे पूर्व में थे उसी प्रकार आगे भी बढ़ सकते हैं। यह आज के युग की बड़ी मांग है। इसको भूल जाओगे तो फिर बहुत आपके हाथ कमज़ोर हो जाएंगे। पैर भी मजबूत रखो, हाथ भी मजबूत रखो, तभी एक काम चल सकता है। पहली संख्या बहुत थी, अब धीरे धीरे घटती संख्या जा रही है। इस बात को लेकर के आप लोगों को इस दिशा में विशेष रूप से सोचना चाहिए। अब ये हमारा देखो यहीं पर आसपास में रहेंगे, अभी ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं। बच्चे बार बार कहते हमें भूल न जाइयो, हाँ नहीं समझे, कहते तो हैं बच्चे। बूढ़े बाड़े तो दूसरे नारे लगाते हैं, लेकिन बच्चे यही कहते रहते हैं भूल न जाना। अच्छा, अब तुम बड़े बाबा को भूल जाओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधक, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।